हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये अगस्त मंथ का राशिफल होगा, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार आपके करियर, लव लाइफ, हेल्थ में, स्टडीज में, आपकी ट्रैवलिंग में, आपके ओवरऑल एनर्जीज हम लोग जो देखेंगे अगस्त मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, रीडिंग जो है काफी डीप और डिटेल होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। ठीक है, और यस, उसके अलावा अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए मेरे कोर्सेज के रिलेटेड या मेरी पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड, तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों के लिए मौजूद है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वालों का क्या हाल रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। हर्मिट, ओके। वृषभ राशि वाले कहीं ना कहीं थोड़े से आप लॉस्ट हो, ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सबके बारे में सोच रहे हो, सिर्फ खुद ही के बारे में नहीं सोच पा रहे। फील होगा आपको इस महीने, आपको लग सकता है कि यार मैं ही हूँ जो सबके लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं ही हूँ सबके लिए एडजस्ट कर रहा हूँ, एक मैं ही हूँ जो सबके लिए कंसर्न हूँ। आखिर कौन है जो सच में मेरे लिए कंसर्न है, कौन है जिसे मेरी पड़ी है। मन में ना एक अकेलापन है, एक भारीपन है, आपके क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप इस महीने बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी करते हुए नजर आएंगे अपने लाइफ में। कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे, कोई ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे जो आपके लिए बहुत पेनफुल होंगे। बट अगर आप सिंगल हो और रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट की बात की जाए तो नहीं, फिर आप कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अभी से हम और डिटेल में रीड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी एनर्जी में ये रहेगा, दान धर्मी बहुत रहोगे, बहुत अवेलेबल रहोगे इस महीने आप लोगों के लिए। हर किसी के लिए आप अवेलेबल रहोगे, हर किसी की बहुत केयर करोगे, गिविंग रहोगे, लविंग रहोगे, काम पे भी ध्यान दोगे, फैमिली पे भी ध्यान दोगे, फ्रेंड्स पे भी ध्यान दोगे। लेकिन यही ध्यान आपको जो खुद पर देना है वो आप नहीं दोगे। इमोशनली आपको हीलिंग की जरूरत है, इमोशनली आपको लव की जरूरत है, इमोशनली आपको जरूरत है कि कोई आपको गले लगाए और बोले कि सब ठीक है यार, स्ट्रेस मत ले। तो वो वाली फीलिंग आपको नहीं आ रही, आप थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रहे हो। आजादी, ऐसा लग रहा है आजादी होते हुए भी ना एक अजीब सी घुटन है, क्राउड में होते हुए भी आप कहीं लॉस्ट हो, तो वो वाली फीलिंग है आपके लिए। आपका करियर कैसा रहेगा? करियर में खुशखबरी मिल सकती है, गुड न्यूज रहेगी, जॉब में और बिजनेस में ग्रोथ होगी, कोई ना कोई आपका बेनिफिट और काम बनता नजर आएगा, अटके काम, अधूरे काम पूरे होंगे। आपके लिए कहीं ना कहीं ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। कोई लीगल मैटर था तो आपके लिए सफलता आती हुई नजर आ रही है, अच्छा खासा फाइनेंस भी आ सकता है। कोई लीगल मैटर आपके ऊपर गलत था तो आपके फेवर में सॉल्व होगा। अगर इस महीने कोई तारीख निकली है तो आपके फेवर में वो लीगल मैटर सॉल्व होगा। इस महीने जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो तो अच्छी जॉब भी मिल सकती है, अच्छा टाइम है, अच्छी जॉब मिल सकती है, आप उसको एंजॉय करेंगे, आपकी हॉबीज भी बढ़ सकती है, आपकी हॉबीज की ओर आपका पैशन बढ़ जाएगा। इस महीने कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत बढ़िया होगी। आप इतना अच्छा बात करेंगे कि लोग आपसे इंप्रेस्ड होंगे, लोगों को आपकी बातें बड़ी पसंद आएंगी। ठीक है, आप घर परिवार सबके लिए अवेलेबल है, सब पे ध्यान दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं थोड़ा आपको अपने आप पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ओके, मदर के साथ बहुत कंप्लीटेड फील करेंगे, मदर की सारी जो है इच्छाओं पे, उनकी डिजायर पे पूरा फोकस रहेगा, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप अपनी मदर को खुश रखने की बड़ी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके सिबलिंग्स, भाई बहनों के साथ भी अच्छा वक्त रहेगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। आप बहुत पैशनेट रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, कुछ नया सीखने समझने में आपका स्टूडियस माइंडसेट रहेगा। ये पढ़ना है, वो करना है। एट ए टाइम अगर मैं आपको कहूँ कि 3-4 किताबें पढ़ने को दे दी तो वो भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो फायर, वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एनर्जी है। ठीक है, आपका बोलना भी मैंने जैसे कि कहा बहुत बढ़िया होगा। इस महीने आपके बोलने में ना पावर होगा, एक अलग लेवल ऑफ फायर होगी। ठीक है, तो इस महीने स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। सक्सेस भी आपको जरूर मिलेगी। अगर आपको सक्सेस वगैरह का स्ट्रेस था कि रिजल्ट अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे। मन चाहे कॉलेज में भी एडमिशन हो सकता है, मन चाहे ट्यूशन पे आपको जो है इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, आपके लिए सेविंग्स में अगर बात की जाए तो सेविंग्स में अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप सेफ चलते हुए नजर आएंगे। प्रॉफिट्स हैं, ऐसा नहीं है आप प्रॉफिट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट्स हैं, बट अभी थोड़े सेफ प्रॉफिट्स हैं। अभी इतने ज्यादा एक्सट्रीम प्रॉफिट नहीं है कि एकदम से बहुत पैसा आ रहा है, बहुत ज्यादा नोट छाप रहे हैं, लॉटरी लग रही है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सेफ चलेगा, यानी कि आप समझो आपने एक्सपेक्ट किया है कि एकदम से 50% आपको जो है रिटर्न आएंगे, तो हो सकता है 10% आ जाए, 20% आ जाए। ठीक है, तो एक सेटिस्फैक्टरी लगेगा कि हाँ चलो इतना भी आया, चलो भगवान की कृपा से ये भी अच्छा है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स के भी अच्छा आप लोगों का ये रहेगा। और
ये है कि आप थोड़े मिस्टीरियस रहेंगे। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, तो चांसेस है चुपचाप में जाके अकेले प्रॉपर्टी लेकर आएँगे, लेकिन किसी को बताएँगे नहीं कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है। तो प्रॉपर्टी जो है उसको लेकर आप चुप ही रहेंगे, मुँह पे ताला लगाएँगे, ठीक है? और इनिशिएटिव ले सकते हैं, चांसेस है अगर प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे तो इस महीने आप डेफिनिटली इनिशिएटिव लेंगे, लेकिन किसी को बताएँगे नहीं, ठीक है? यहाँ पर सेविंग्स में भी बढ़िया टाइम है, भाई-बहनों के साथ अच्छा वक़्त है, मदर के साथ आपका सही टाइम है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ में, तो हेल्थ अच्छी है लेकिन मोटापा बढ़ रहा है। और मोटापा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इमोशनल ओवरथिंकिंग बहुत है। इमोशनल ओवरथिंकिंग, आपको अपनी इमोशनल हीलिंग पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। आप जो है ना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा ना अ, भले आप एक फीमेल हैं, लेकिन आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई है ना कि आप खुद की डाइट का, खुद के खाने-पीने का ध्यान नहीं दे रहे। सब काम देख रहे हैं लेकिन खुद को केयर नहीं कर रहे। इसलिए आपका मोटापा बढ़ेगा। थायराइड है तो थायराइड में आपको लगेगा कि कंट्रोल नहीं हो रही, क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं होंगी, ड्रिंकिंग कंट्रोल नहीं होगी आपकी बेसिकली। आपका जो है गेन हो सकता है और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल फील कि डाइट करनी है, डाइट करनी है, डाइट करनी है, पर करेंगे नहीं, ठीक है? ऐसा लगेगा वेट लॉस करना है, करेंगे नहीं, ठीक है? तो ऐसा हो जाएगा, मोटापा बढ़ सकता है, ठीक है? आप लोगों के लिए मुझे कहीं न कहीं हेल्थ रिलेटेड, इमोशनल रिलेटेड ही ज़्यादा दिक्कत दिख रही है, जैसे एंग्ज़ायटी हो सकती है, अकेलापन फ़ील हो सकता है, अम एक एम्प्टी फीलिंग हो सकती है कि कुछ खाली-खाली सा है, कुछ टूटा-टूटा सा ऐसी फीलिंग आ सकती है। और मेनली आपको इस टाइम पे ना हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना या थायराइड का इश्यू, मतलब क्रेविंग्स हो जाना, ओवर ईटिंग हो जाना, बिंज ईटिंग, बहुत ज़्यादा शुगर के लिए क्रेव करना या बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीना, ऐसी सिचुएशन बनती है। तो ये थोड़ा-सा ना आपको डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, खुद के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट, वर्कआउट करो। मेरा ये कहना है कि डाइट से ज़्यादा यू शुड फोकस ऑन वर्कआउट। आप कोई जिम जॉइन करो या योगा सेंटर जॉइन करो, ये मत सोचो घर में हो जाएगा, नहीं आपको बाहर जाना पड़ेगा, आप थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, शादीशुदा ज़िंदगी, मैरिड लाइफ में थोड़ा-सा संघर्ष रहेगा, ठीक है? आप अपने पार्टनर को लेके थोड़े-से नाराज़ नज़र आएँगे। नाराज़ क्योंकि आपको लगेगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके आपको समझ नहीं पा रहे, आपको कहीं न कहीं उनका बोझ महसूस हो सकता है, आप उनको लेकर काफ़ी नेगेटिव हो जाएँगे, काफ़ी ज़्यादा। और आपके पार्टनर भी आपको लेकर सिर्फ़ नैगिंग करते हुए नज़र आएँगे, तुम ये करते हो, तुम वो करती हो, तुम ये हो, तुम में वो बुराइयाँ हैं। किसी न किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते नज़र आएँगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्लस आप अपने पार्टनर को लेकर ना ओवर पॉसेसिव या ओवर प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं। ओवर पॉसेसिव इतना ज़्यादा होगा कि पार्टनर को घुटन महसूस होगा, और ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर आपके ऊपर ओवर पॉसेसिव हो जाए, तो आपको घुटन का एहसास होगा। तो दोनों तरफ से हो सकता है, आप ओवर पॉसेसिव हो जाएँगे और वो भी हो सकते हैं। हो सकता है आप नहीं तो वो हो रहे हैं, ठीक है? तो आप इरिटेट होंगे, एग्ज़ॉशन फ़ील करेगा, आपको लगेगा कि फ्रीडम नहीं है, मतलब उनके हिसाब से चलना पड़ रहा है, तो ये इरिटेशन हो सकती है। प्लस आप उनको लेकर कुछ अच्छा महसूस नहीं कर पाएँगे। कुछ एक होता है ना कि कनेक्शन, लव, वो फ़ील नहीं होगा, ऐसा लगेगा कुछ लॉस्ट हो गया, ये इंसान बिल्कुल बदल गया और उस इंसान में कुछ अच्छा दिखेगा ही नहीं आपको। उस इंसान में आपको सब बुरा ही दिखेगा कि यार सारा टाइम बैठा रहता है, ये सारा टाइम जो है ये ऐसे खाता रहता है, मदद भी नहीं करता। या आपकी अगर वाइफ़ है तो यार ये हमेशा ऐसे ही करती है, इसको ऐसा नहीं है कि भई इससे वो बात कर ले, इससे वो कर ले, फलाना आपके दिमाग में नहीं थॉट ही चलेंगे। तो आप थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे। कुछ लोगों के लिए संभावना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, थोड़ा सावधान। अगर आप लोगों को किसी थर्ड पर्सन से रिलेशनशिप नहीं रखना है, तो आप थोड़ा सावधान रहो, क्योंकि नहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने के चांसेस है, किसी और की तरफ आकर्षित हो जाओगे, ये संभावनाएं बनती है, ठीक है? यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपको कहूंगी, थर्ड पार्टी के लिए अगर आप सिचुएशन में हो या कोई दुश्मन एनिमीज वाली सिचुएशन में हो, तो आप कुछ करोगे नहीं, आप सिर्फ सोच विचार करोगे कि यार काश कुछ अच्छा हो जाता, काश उस इंसान के और मेरे बीच में लाइक वो जो राइट कर्मा है, भगवान मेरे साथ एक अच्छा लाइक जस्टिस कर ले, काश मुझे बेहतर मिल जाए। तो एक थॉट ही रहेंगे, कुछ कर नहीं रहे हो आप, ना वो सामने वाला आपको कुछ करेगा, बट आपके दिमाग में थॉट्स ही चलते नजर आएंगे, ठीक है? और वैसे भी मैंने कहा लीगल मैटर कुछ चल रहे हैं तो वो आपके फेवर में सॉल्व होंगे। अगर अफेयर की बात करूं, ये जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या नॉर्मल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, इन कॉन्टैक्ट वालों की अगर मैं बात करूं, तो थोड़ी मिक्स्ड एनर्जी रहेगी। रूठना, मनाना, लड़ना झगड़ना, प्यार फिर एकदम से नोकझोंक, फिर प्यार फिर एकदम से लड़ाई, थोड़ा सा स्पाइस भी रहेगा, हंसी मजाक भी रहेगा, लेकिन एकदम से थोड़ी सी कड़वाहट भी हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत बोलते हैं ना हंसी मजाक है, वो सिचुएशन थोड़ी ना मिक्स्ड होगी, डाइसी रहेगी कि सब कुछ अच्छा हो रहा है फिर बिगड़ जा रहा है, फिर एकदम मतलब एक आपको लगेगा रोलर कोस्टर राइड में हो, सब अच्छा है, हैप्पी हो, फिर ठक करके नीचे, फिर वापस सब कुछ बढ़िया, फिर ठक करके नीचे। तो ऐसा कुछ हो जाएगा जहाँ पे इरिटेट हो सकते हो। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ज्यादा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी या कोई बड़ी दिक्कत होगी, नहीं, आप लोग इंजॉय भी बहुत करोगे, लेकिन हाँ रूठना मनाना बहुत चलेगा। इस महीने तो आप मनाते ही रह जाओगे पार्टनर को, अरे सुनो तो जरा मेरी बात तो समझो, ये होगा, थोड़ा सा कभी आप छोड़ भी दोगे, जाओ मुझे बात नहीं करनी, तो इस तरह रूठना मनाना बहुत चलेगा आप लोगों का, ठीक है?
यहाँ पर अगर मैं आपकी सोशल लाइफ की बात करूँ तो सोशल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। इस महीने पार्टी गेट टुगेदर में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ लोगों के साथ उठना बैठना बढ़िया रहेगा, फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम आप लोगों का बीतेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ थोड़ी सी डैमेज है, पूजा पाठ में मन थोड़ा कम लगेगा, ध्यान जो है इधर उधर की चीजों में ज्यादा रहेगा। देखो यार, अगर ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने आप को एटलीस्ट 10 मिनट दो मेडिटेशन करने के लिए। ठीक है, मेडिटेशन करने के लिए आप किसी भी धर्म के हो, आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, 10 मिनट्स डेली मॉर्निंग में ट्राई करो। आपकी ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना यहाँ या ये वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो 10 मिनट ही सही एटलीस्ट मॉर्निंग में हैबिट डालने की कोशिश करो। स्पिरिचुअलिटी आपके लिए जरूरी नहीं कि पूजा पाठ ही करना है, भगवान का ही नाम लेना है। स्पिरिचुअलिटी हमारे डीप इनर वर्क पे भी मतलब असर करता है। हमारे अंदर का इनर वर्क जो होता है उसे भी स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। हमारे अंदर ही स्पिरिचुअल फॉर्म्स है जिस पे हमें काम करना चाहिए। ठीक है, हालांकि योर चॉइस, मुझे मालूम है आप सुनने वाले नहीं हो। ठीक है, आप बोलोगे मेरे पास टाइम ही नहीं दीदी, वो सुबह के 10 मिनट भी मुझे मिलते नहीं है। हालांकि वो मिलते होंगे मोबाइल स्क्रॉल करने के लिए, पर आप नहीं करेंगे, वो मुझे आइडिया है। ठीक है, तो आप नहीं करने वाले, वो मस्ती रहेगी आपके अंदर। ओके, यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए मैं बात करूं, अगर विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हो या पीआर वीजा के लिए, टाइम अच्छा है, ट्राई करो, इस टाइम पे काम बन सकते हैं। ठीक है, हालांकि मुझे आप नहीं लग रहा है कि जाने वाले हो, लेकिन आपने प्लान किया है तो यस, आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। इस टाइम पे आप ट्राई करो, विदेश यात्रा हो सकती है, पीआर मिल सकता है, ग्रीन कार्ड वीजा का काम अगर इसी महीने लाइंड अप था तो होगा, आपके फेवर में होगा, अच्छा लग सकता है, खुशी हो सकती है। ठीक है, फादर के साथ भी आप अच्छे संबंध बनाएंगे, फादर के साथ आपका अच्छा टाइम रहेगा। आप मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि फादर ज्यादा अवेलेबल रहेंगे, पर आप बहुत रहेंगे फादर के लिए। फादर को लेकर काफी ग्रेटफुल वाली फीलिंग आएगी कि थैंक गॉड मेरे फादर है, आज मेरे फादर नहीं होते तो एक होता है ना कि फीलिंग आएगी कि उनकी उनकी लव की। वो कई कई बार बोलते हैं ना, फादर कुछ बोल नहीं पाते, हमें हमें इतना प्यार देते थे पर कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वो फीलिंग आएगी इस महीने आपको, जहां पर आपको लगेगा यार वो करते बहुत कुछ है पर कई बार उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, तो वो अंदर से ना इमोशनल हो जाता है कि इंसान, वो इमोशनल वाली फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल आप लोगों की डिजायर देखूं, ओके, फाइनेंसेस बढ़िया रहेंगे, फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रेस फ्री रहो, नेम फेम सक्सेस के लिए ट्राई कर रहे हो तो बैलेंसिंग सिचुएशन है। इतना नेम फेम सक्सेस नहीं, जितना काम कर रहे हो उसके बेस पे फेम होगा, लाइक मेहनत जैसी वैसे रिजल्ट, और बड़ा कुछ नेम फेम ह्यूज लेवल पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये वो टाइम नहीं है जहां पर आप बहुत ज्यादा फॉलोअर्स मिल जाए, बहुत ज्यादा व्यूज मिल जाए या बहुत बड़ा ब्रांड बन जाओ। बट हाँ, ये टाइम मेहनत का टाइम है, तो इस महीने हार्डवर्क बहुत करना है। हार्डवर्क के बेस पे इन फ्यूचर रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, रिजल्ट मिल सकते हैं, नेम फेम आ सकता है, फाइनेंसेस आपके बढ़िया है। ठीक है, डिजायर क्या रहेगी? डिजायर रहेगी कि काश ब्रेक लूं, कहीं घूमने निकल जाऊं, अकेले कहीं भाग जाऊं, किसी से कोई नाता ना हो, फोन ही बंद हो, और मस्त वो एक होता है ना कि बीच के किनारे नारियल पानी या तो बियर लेकर मस्त ऐसे बस थोड़ी देर एंजॉय करूं अपने लिए, कोई रोक टोक ना हो, आजादी आजादी वाली ऐसा एहसास होगा, आपको लगेगा मुझे आजादी चाहिए, आई नीड माई फ्री टाइम, तो वो वाली ऐसी फीलिंग लगेगी, नहीं मिल रही है भाई, वो मिल जाए मुझे तो। ठीक है, इस महीने की ओवरऑल डिजायर उड़ने की होगी। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इस महीने कॉम्प्रोमाइजेस एडजस्टमेंट ज्यादा करेंगे, लेकिन बर्डन बहुत ले रहे हो, थोड़ा सा फ्री करो। ओके, लेट्स सी अब आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी अगस्त मंथ में, इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। अच्छा, जो लोग शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हो उन लोगों के लिए कहूंगी कि फिलहाल शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हो सिंगल्स, तो मैं कहूंगी कि फिलहाल ऐसा है कि प्रपोजल जरूर आएगा, ये कहूंगी अच्छा ऑफर जरूर मिल सकता है इस महीने, लेकिन फिलहाल हाँ मत करो, थोड़ा स्लो जाओ। ठीक है, सामने वाले को जानने की कोशिश करो, टाइम लो, लेकिन अगर परिवार वाले बहुत फोर्स कर रहे हैं इस केस में भले हाँ बोल दो, लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा जान लो, थोड़ा समय बिताओ। ठीक है, थोड़ा समय लो, तभी आपको समझ में आएगा सामने वाला कितना सही है कितना नहीं, कंपैटिबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, वरना ऑफर आ सकता है। ठीक है, क्रश व्रश वालों के लिए भी मैं बोलूँ, अगर आप सिंगल हैं कंप्लीटली, किसी को मनी मन पसंद करते हैं, तो वो व्यक्ति अपनी फैमिली में ज्यादा फोकस रहेंगे, आपको कम ध्यान देते हुए नजर आएंगे। एक पल में वो ज्यादा लाइक होता है ना कि एकदम से आपको मिक्स्ड फीलिंग्स देंगे, कभी आपको लगेगा बहुत इंटरेस्टेड है, कभी आपको लगेगा एकदम स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे उनकी फीलिंग्स को लेकर। ठीक है, तो उलझेंगे जरूर। ओके, आपके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या रहेंगे। सी, आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत ज्यादा मेच्योर पर्सन है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी फैमिली की, लोगों की, बहुत केयरिंग रहेंगे, लविंग रहेंगे, ही विल बी वेरी या शी विल बी वेरी काइंड। इनका ध्यान सबसे ज्यादा अपनी फैमिली पे ही होगा, ये अपनी फैमिली पे बहुत फोकस करेंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एट ए टाइम बहुत ज्यादा काम उठाएंगे, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। लेकिन याद रखना, आप लोगों के लिए एक चीज मैं खुलेआम बोलूंगी, आपके पार्टनर आपके बारे में सोच जरूर रहे हैं, आपको मिस जरूर कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी किया जा रहा है किसी फेक अकाउंट से, किसी फेक अकाउंट से आपके पार्टनर चेकआउट कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन
आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं है। अगर अभी तक नहीं है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इस महीने आपके पार्टनर किसी न्यू रिलेशनशिप में जरूर जाएंगे। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि उनकी लाइफ में उनका कोई एक्स वाई जेड, कोई उन्हीं का फ्रेंड, कोई पहचान वाला उनमें इंटरेस्ट ले ले, ठीक है। अगर नहीं है तो, कोई थर्ड पार्टी नहीं है ना, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि अब आपके पार्टनर में कोई इंसान है जो ऑलरेडी उनके कांटेक्ट में है, या समझो उनके एक्स वाई जेड है कोई जो उनके कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो ये वहां फोकस्ड है, लेकिन चुप चुप के आपको जरूर देख रहे हैं, इनका ध्यान आपकी तरफ है। बट यहाँ पर चीटिंग की भी एनर्जी दिख रही है। तो यस, ये आपको चीट करेंगे, आपसे बातें छुपाएंगे। अगर आपके पार्टनर से आपकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो रही है, कोई बड़ी बड़ी बातें कह रही है, तो विश्वास करना इस महीने थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस महीने आपके लिए थोड़ा डाइसी सिचुएशन हो जाएगा। समझ नहीं पा रहे हैं कि सच क्या है झूठ क्या है, आइडिया नहीं लग पाएगा। थोड़े पॉलिटिकल रहेंगे आपके पार्टनर, थोड़े डिप्लोमेटिक रहेंगे, थोड़े पॉलिटिकल रहेंगे, आपसे कुछ कहेंगे, किसी से कुछ कहेंगे, तो ऐसी एक सिचुएशन है। बट क्या नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की स्थिति बन रही है? देखो, याद बहुत करेंगे पर कांटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट उनकी लाइफ में कोई पर्सन अचानक से आ सकता है, ऐसे चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस दूं तो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस के तौर पे टावर की एनर्जी है, जहां पर यूनिवर्स इज सेइंग स्पेस लेने में ही भलाई है, ट्राई मत करो। ये वो टाइम नहीं है जहां पर आपको बहुत पुश करना है, रिश्ते को बेहतर करना है, किसी और की ना हो जाए, किसी और का ना हो जाए, सोच के चक्कर में ट्राई करना है। नहीं, आपको थोड़ा ब्रेक लेना होगा। आप नहीं ट्राई कर सकते, आप उन्हें स्पेस दे, थोड़ा टाइम ले एक दूसरे को समझने का। लाइक अगर वो आप होते ना कि वो एक थॉट आता है कि अगर वो तुम्हारे लिए है तो तुम्हें जरूर वापस मिलेगा, तो इस थॉट के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। ओवरऑल आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है? ओवरऑल आप लोगों के लिए गाइडेंस है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो आपको कह रहा है कि थोड़ा सा सेफ चलो और थोड़ा सा अपने अपने ना गार्ड्स अप कर दो। लाइक ऐसा होता है ना कि एक लिमिटेशन बनाओ, एक बाउंड्री बनाओ कि मुझे लोगों के लिए कितना करना है, काम में कितना इन्वॉल्व होना है। एक रूटीन बना लो जिसमें अपने लिए टाइम निकालो। अपने लिए भी टाइम इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है। अपने लिए टाइम मतलब वो जो वर्कआउट नहीं मिल कर पा रहे हो आप, वर्कआउट के लिए टाइम निकालो। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, मेडिटेशन करो, तो वो वाला टाइम निकालो, ठीक है। यू शुड बी वेरी एक्टिव होने की जरूरत है, बिकॉज आपके अंदर लेजीनेस बढ़ रही है, आपको एक्टिव रहने की जरूरत है। यूनिवर्स लव मैसेजेस क्या है इनके पार्टनर के, इनके लिए? अच्छा, मैं बहुत डिटेल रीडिंग करती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, हाइडिंग माई पेन्स एंड ईयर, आपके पार्टनर अपने आंसू जो है रोकते हैं, आपके सामने आपको बताते नहीं कि आपके होने ना होने से इन्हें कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ महसूस होती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग सून, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग दोनों हैं, जिसमें आपको कोई क्लैरिटी बहुत जल्द मिलने वाली है। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा थर्ड पार्टी है, एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, उस सिचुएशन का आइडिया लग जाएगा। आई स्टिल लव यू, बट आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन कुछ है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।